Many times when we come to the Lord and we seek Him earnestly and very passionately, many times we feel like God is not close to us. और कई बार हमें ऐसे लगता है जब हम दिल से प्रभु के पास आते हैं और पूरे दिल से जब परमेश्वर की खोज में है और उनसे प्रार्थना करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, कई कई बार ऐसे लगता है कि प्रभु इतना दूर है। Sometimes others pray for certain matters, and when they give testimony and when they praise God, we wonder, God, why is my prayers not being answered? और कई बार जब और लोग जब परमेश्वर के से प्रार्थना कर कर जब उनको उत्तर मिलती है और जब वो गवाही देते हैं तो उनकी गवाही को सुनकर हमें ऐसे लगता है कि प्रभु फिर मेरे प्रार्थना के उत्तर क्यों नहीं देता। Now, by show of hand, I want to ask, how many of you have never had God not answer a prayer? You've always had God answer a prayer. Can I see your hands? और मैं देखना चाहूंगा कि क्या आप अपना हाथ दिखा सकते हैं ऐसे लोग जिनके जीवन में परमेश्वर ने आपके हर प्रार्थना के उत्तर दिया है, कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी प्रार्थना एक भी विषय में प्रभु ने उत्तर ना दिया हो, सभी विषय में प्रभु ने आपको उत्तर दे दिया। ऐसा कोई है तो आप अपना हाथ दिखा सकते हैं। As I look at you, I see every one of you have had similar experiences. और मैं आपको देखकर मैं समझ सकता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति को इस प्रकार के अनुभव हुए हैं। And many times I myself have asked this question, God, why do you not answer prayer? और कई बार मैंने खुद परमेश्वर से पूछा है कि प्रभु तू मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता। And so today what we would be meditating on is when God does not answer prayers. तो आज हम मनन इस चीज के ऊपर करेंगे कि जब परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। It sometimes confuses me, why does God not answer prayer? And then when you read James chapter 4 where it says Elijah was a man with a nature like ours, and when he prayed God answered. और कई बार मुझे इस बात में एक कंफ्यूजन होती है कि ऐसे क्यों है कि प्रभु प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, लेकिन याकूब के पुस्तक 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एलिया हमारे समान स्वभाव वाला व्यक्ति था, लेकिन जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उत्तर दिया। The Bible gives us an assurance that God hears our prayers. लेकिन बाइबल जो है हमें इस बात का हौसला देती है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। In Psalms 56 verses 8, it says, you have kept count of my tossings. Put my tears in your bottle. Are they not in your record? और भजन संहिता 56 के 8वें आयत में हम यूं पढ़ते हैं, तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेता है, क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? The poetic language that the psalmist use pictures very well what we go through when we go through an unanswered prayer, or we go through certain problems and certain struggles in our life. तो यहाँ पे भजनकार जिस प्रकार एक कविता रूपी भाषा में वर्णन किया है, ये बातें हमारे जीवन में जब संघर्ष से होकर जब हम गुजरते हैं, उस वक्त हमारा जो अनुभव है वो यही है। When we have a need so great we cannot sleep. जब हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी जरूरत हमारे सामने खड़ी होती है तो हम सो नहीं पाते। We'll be tossing and turning around in our bed. हम हमारे बिस्तरों पर करवट लेते रहते हैं। And when that need and the demand of that need or the burden of that need grows, we begin to cry before the Lord. और उस जरूरत जो है जब बढ़ती जाती है, उसका बोझ जब बढ़ता जाता है, तब हम प्रभु के सामने रोते हैं। And the psalmist is saying, God, you're counting each time I'm tossing left, right. You're counting 1, 2, 3, 4. You're counting those times. और यहाँ जो भजनकार है वो कहता है कि प्रभु हर बार जब मैं अपने बिस्तर पर करवट लेता रहता हूँ तो तू गिनता है कि हाँ, एक बार लिया, दूसरे बार लिया, तू मेरे हर मूवमेंट को जो है तू गिनता है। Sometimes you might be married and some of you are married and you might be living with some friends together, but you are going through certain problems, and your better half or your friend would not be experiencing any of that burden. They will be snoring and sleeping, and you will be tossing and turning, and you wish, why does not nobody understand my burden? हो सकता है आप विवाहित हो और आप अपने पति के साथ या पत्नी के साथ एक ही घर में रहते हैं, लेकिन या तो फिर आप अपने रूममेट के साथ रहते हैं, जो भी आपके साथ रहते हैं, हो सकता है कि आप अपने बिस्तर पे व्याकुल होकर करवट लेते रहते हैं और जो दूसरा
दूसरा व्यक्ति है वो अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा होता है और आप ये सोचते हैं कि कोई मेरी परिस्थिति को क्यों नहीं समझता। God sees it. God measures it, is what the psalmist is trying to tell us. लेकिन भजनकार हमसे यहाँ पे ये कहता है कि परमेश्वर ना सिर्फ देखता है, परमेश्वर उसका नाप भी रखता है। As we try to understand why does God not answer prayer, the first reason is we do not ask. और जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता, सबसे पहला कारण जो है वो ये है क्योंकि हम मांगते ही नहीं You हैं। know, one of the struggles with prayer or prayer meetings is so many times it becomes information gathering meetings rather than prayer meetings. और प्रार्थना या तो फिर प्रार्थना सभा का जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई बार अधिकतर समय वो प्रार्थना के जगह वहां पे प्रार्थना कम होती है और अधिकतर जो है समाचार या खबर लेने का एक मीटिंग बन जाता है। Somebody falls sick and we say, oh, what were your symptoms? What are the different things that you experienced? We will try to give different solutions, or we'll try to gather as much information as possible from them. यदि कोई बीमार है हम में से तो हम फिर क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अच्छा आपके शरीर में क्या हुआ, आपने क्या महसूस किया, और फिर हम अपनी सलाह को देने की कोशिश करते हैं, आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, और हम उनसे जितना हमें उनसे जो खबर हम ले सकते हैं उतना हम पूछताछ करके लेते हैं। 10 minutes for gathering information, 1 minute for prayer. 10 मिनट हम पूछताछ करते हैं और 1 मिनट हम प्रार्थना करते You know, हैं। read, if you go to James chapter 4 and verses 2, और याकूब के पुस्तक 4 अध्याय का 2 आयत यदि हम पढ़े, that verse is very beautiful. It says, you desire and you do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. और वहां पे ऐसे लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता You see, कि मांगते नहीं। the biggest reason for not getting an answer to pray for our prayer is because we have not prayed, we have not asked God. तो यहाँ हम देख पाते हैं कि सबसे बड़ा जो कारण है हमारी प्रार्थना का उत्तर ना मिलना वो ये है कि हमने परमेश्वर से मांगा ही नहीं। But you also read those verses, it says you desire, you covet. लेकिन उस आयत को पढ़िए, वहां लिखा है कि आप लालसा रखते हो और हम ढा करते हैं, हम लालसा रखते हैं, हम चाहते हैं। We want things. हम चाहते हैं। And then because of our want, we attempt things. और चाहत के कारण हम कोशिश करते हैं। We try with our own strength. हम अपने सामर्थ्य से कोशिश करते हैं। And when we do not receive out of our own strength, we say God has not provided. और जब हमें अपने सामर्थ्य से कोशिश करने के बाद जब हमें नहीं मिलता तो हम कहते हैं परमेश्वर ने मेरे लिए मुहैया नहीं किया। God has not answered my prayer, and we proclaim it out loud. और हम कहते हैं परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, और फिर हम उस बात को जोर से कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। You know why we do that? आप जानते हो हम क्यों ऐसे करते हैं? Because we trust more in our own strength than in the power of the supernatural God. क्योंकि हम अपने सामर्थ्य में परमेश्वर के सामर्थ्य से बढ़कर हम कई बार आश्रय रखते हैं। We do not trust God enough. हम परमेश्वर को जितना हमें भरोसा रखना चाहिए उतना हम नहीं रखते। And God gets very sad and sorrowful when he sees our lack of faith. और हमारे इस विश्वास की कमी को देखकर परमेश्वर खुद कई बार जो है नाराज हो जाता है। I'm not sure how many of you have done this. If somebody asks you for prayer, our standard response is, I will pray for you. और मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने ऐसे किया है, लेकिन जब कई बार यदि आपसे कोई प्रार्थना करने को कहेंगे कि मुझे इस प्रकार जरूरत है, मेरे लिए इस जरूरत के लिए प्रार्थना करें, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे हाँ मैं प्रार्थना करूंगी या हाँ मैं प्रार्थना करूंगा। You know, being a pastor, that has become one of my standard responses for a long time. और मेरे लिए भी पास्टर होने के नाते कुछ समय से लेकर मेरा यही एक
एक जवाब मेरा ऐसा ही बन चुका है कि मैं ऐसे ही कहता हूँ। Anybody tells me they are sick, I'll say I'll pray for you. यदि कोई मुझसे कहे कि वो बीमार है, मैं तुरंत कहता हूँ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। Anybody shares one of their needs, will say we'll pray for you. यदि कोई अपनी जरूरत को मेरे सामने रखेंगे तो मैं बोलूंगा कि हाँ मैं प्रार्थना करूंगा। One day God spoke to me once after I had said this. God just ministered to me and said, are you going to pray for them? और एक बार मैंने ऐसे बोलने के बाद परमेश्वर ने मुझसे पूछा कि क्या तू सच में इनके लिए प्रार्थना करेगा? If you're not going to pray for them, don't make that commitment. यदि तू उनके लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो इस चीज का वायदा मत देना। So when I hear an information, तो इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, अभी जब मैं जैसे ही सुनता हूँ I pray immediately with them, मैं उनके साथ तभी उनके साथ बैठकर प्रार्थना करता हूँ, or I pray after I've finished my talking with them. या तो फिर उनसे बात करने के बाद मैं फिर बाद में बैठ के प्रार्थना करता हूँ। Prayer needs are not information. It is not for the purposes of information sharing. प्रार्थना की जरूरत जब कोई उनका अपना प्रार्थना की जरूरत शेयर करते हैं तो वो हमारे ज्ञान के लिए नहीं है या उनके बारे में हमारा जितना हम खबर इकट्ठा करें उस चीज के लिए नहीं है। It is so that we can partner with the supernatural God. वो इसलिए है ताकि हम परमेश्वर के अलौकिकता के साथ मिलकर हम काम करें। And at the same time, we must understand we cannot place that responsibility, our prayer needs, upon somebody else without praying ourselves. और हमें उसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि हमें हमारे प्रार्थना की जरूरतों को खुद प्रार्थना किए बिना किसी और के कंधों पर डालना भी सही नहीं है। It is our responsibility to first pray for our need. ये हमारी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम खुद हम स्वयं अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। The second thing that I want to tell you is about why does God not answer prayer is because in Matthew chapter 6, he points out two groups of people and he says, do not pray like them. और दूसरा कारण प्रभु हमारे सामने ये रखता है कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता। मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में परमेश्वर 2 प्रकार के लोगों को हमारे सामने रखता है और कहता है इनके समान प्रार्थना ना करें। In Matthew 6 verses 5 he says, whenever you pray, do not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, so that they may be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward. और 6 के 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। So the second reason why God does not answer prayer is because we pray like a hypocrite. और दूसरा कारण क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, वो इसलिए है क्योंकि हम ये कपटियों की तरह प्रार्थना करते हैं। What does it say about the hypocrite? ये कपटियों का मतलब क्या है? क्या लिखा गया है? It says they love to stand and they love to pray. ये कपटियों के बारे में ऐसे लिखा है कि उनको अच्छा लगता है कि वो खड़े होकर प्रार्थना करें। You see, they like to be seen. वो औरों को दिखाना अच्छा लगता है उन्हें। Many times when we pray, we like others to hear our prayer. और कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं हमें अच्छा लगता है जब और लोग हमारी प्रार्थना को सुने। When we have intercessory prayer, जब हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, if there are few people, यदि बहुत ही कम लोग हैं, people will not join. तो आगे और लोग नहीं आते। But if there are many people, यदि उस प्रार्थना में बहुत लोग आते then we हैं, will all join. तो और भी लोग आएंगे, बाकी लोग भी आते हैं। We will always look where do we see more number of people. और हम हमेशा वहाँ देखते हैं कि बड़ा झुंड कहाँ पे है, हम वही देखते हैं। And here God is saying, Jesus is saying, listen, don't be like the hypocrites. और यहाँ पे यीशु कहते हैं उन पाखंडियों के समान ना बने। They love to stand and pray. उनको अच्छा लगता है कि वो समूह में खड़े होकर प्रार्थना करें। They like to be seen by everybody. वो उनको अच्छा लगता है कि और लोग उन्हें देखें। And second thing about the hypocrites, it says they need their synagogues and the streets. और इन पाखंडियों के बारे में दूसरी बात ये लिखा है कि उन्हें सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होना अच्छा लगता They है। need a place.
उनको एक स्थान चाहिए, They need a place where everybody is watching them. उनको एक ऐसा स्थान या पदवी उन्हें अच्छा लगता है जहां और लोग उन्हें देख पाते हैं। And many times, I myself, I'm telling it is not just for others, but I myself have been asked by God, why are you praying? और कई बार परमेश्वर ने मुझसे खुद, मैं औरों के लिए ही नहीं किया था, मैं खुद के बारे में भी कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे भी पूछा है कि तू क्यों प्रार्थना कर रहा है। Sometimes when we pray not to God, but we pray to ourselves. कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से नहीं, हम अपने आप से प्रार्थना करते हैं। We are actually wanting everybody to, after the prayer, come and say, wow, what a beautiful prayer. हम कई बार चाहते हैं कि और लोग हमारी प्रार्थना को सुने और हमसे आके कहे कि हाँ, आपने बहुत बढ़िया प्रार्थना किया। You see, in that verse, as you go forward, Jesus says, listen, truly I tell you, they have received their reward. और वहां पे यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। What is the reward that Jesus is talking about here? यहाँ पे प्रभु यीशु ये कौन से प्रतिफल की बात कर रहे हैं? Jesus is talking about acknowledgement. और परमेश्वर जो है अंगीकार के बारे में बात करता है। Those who are praying like hypocrites, their acknowledgement is from the people. और जो पाखंडियों के समान, कपटियों के समान जो प्रार्थना करते हैं, उनको अंगीकार लोग करते हैं। And God is saying, Jesus is saying, they have got that reward. और प्रभु यीशु कहते हैं वो उनका प्रतिफल है, वो पा चुके। The audience has clapped for them. The audience have come and said, what a beautiful prayer. The audience has congratulated them. लोग ताली बजाते हैं, लोग आकर उनसे कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रार्थना किया। जब लोग उनको बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में बात करते, उनका प्रतिफल जो था वो उनको मिल गया। But Jesus says there's another acknowledgement in prayer that you really need to desire. लेकिन यीशु कहते हैं कि प्रतिफल जो है या अंगीकार जो है एक और है जो हमें वास्तव में चाहना जरूरी है। That acknowledgement is not from the earth. That acknowledgement is from heaven. और वो जो स्वीकार है वो इस संसार से नहीं है, वो सिर्फ स्वर्ग से है। Our prayer should not open the earth or the doors of the earth, but our prayer should open the doors of heaven. हमारी जो प्रार्थना है इस संसार के द्वार को नहीं खोलना, या तो फिर इस दुनिया में जो द्वार है वो उसे खोलने के लिए नहीं, लेकिन स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए होना चाहिए। The second group that Jesus says is in that 7th verse. और जो दूसरा झुंड जिसके बारे में प्रभु यीशु कहते हैं वो 7वें आयत में है। You read the 7th and the 8th verse. It says, when you are praying, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need even before you ask Him. और यहाँ पे लिखा है कि जब प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। I like it in Hindi better because in Hindi it says अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। हम यहाँ पे ऐसे पढ़ते हैं कि अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। You see, you can't translate that into English. और ये जो लफ्ज जो हिंदी में है, इस चीज को हम अंग्रेजी में बोल ही नहीं सकते। You're simply saying words simply just for meaningless repetitions of words. क्योंकि ये देखिए, जब कुछ लोग जब प्रार्थना करते तो ऐसे ही कुछ शब्दों को यूं ही बोलते हैं, बिना मतलब समझे बोलते जाते। If you notice some people when they pray and in some particular places when they pray, they have a lot of mantras or they repeat so many words again and again. और कुछ लोगों की प्रार्थना यदि हम देखें तो जैसे मंत्र बोलते हैं, इस प्रकार वो कुछ शब्दों को बार बार बोलते जाते हैं। Jesus says, don't be like the Gentiles. और यीशु कहते हैं अन्य जातियों के समान न बनो। They think by repetitive prayer God will hear. उनको यूं लगता है कि बार बार बोलने से क्या होता है, परमेश्वर उनका सुन लेगा। God says, no, it is not because you repeat your words I hear. पर प्रभु कहता है कि बार बार एक ही शब्द बोलने की वजह से मैं सुनता हूँ, ऐसी बात नहीं है। Many times we treat God as if he is an old man, he can't hear clearly. कई बार हम परमेश्वर को एक बूढ़े आदमी के समान हमें लगता है कि हाँ, हो सकता है वो सुन नहीं पाता अच्छे से। I don't know if you have ever interacted with old people who have a hard time of hearing.
मैं नहीं जानता यदि आपने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति से बात किया है जिनको कम सुनाई देता है। So those who live with those such old people, they are always yelling and screaming and repeating words one after the other. तो वे लोग जो इस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं, तो वैसे वो लोग जोर से बात करने की आदत उनमें आ जाती है। Jesus says, I'm not an old grandfather. यीशु कहते हैं मैं कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं I'm हूँ। not hard of hearing, because of which you need to repeat your words. ऐसी बात नहीं है कि मुझे कम सुनाई देता है जिसकी वजह से तुम्हें एक ही बात को बार बार बोलना पड़ता है। He says, the Father knows even before you ask. वो कहते हैं कि पिता जानता है तुम्हारे मांगने से पहले ही कि तुम्हारी जरूरत क्या है। He knows what you ask, so don't simply believe in the power of your words. जो तुम मांगते हो उसे पिता जानता है, इसलिए आपके शब्दों के सामर्थ्य पे आप निर्भर ना होए। Sometimes when we pray, we feel if I don't use all those spiritual words and use those big words, like Shashi Tharoor, unless I use big language or very hard, tough vocabulary, God will not hear me. और कई बार हमें ऐसे लगता है कि जब मैं प्रार्थना करूंगा, यदि बढ़िया शब्दों को मैं इस्तेमाल ना करूं, यदि अच्छे लफ्जों को इस्तेमाल ना करूं, तो हो सकता है परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। Sometimes when we hear certain people pray, we say, wow, what a beautiful prayer. और कई बार जब कुछ लोगों की प्रार्थना को हम सुनते हैं, हमें ऐसे लगता है कि कितने अच्छी रीति से वो प्रार्थना करते हैं, कितना सुंदर है उनका प्रार्थना सुनना। But truthfully, what God wants us to do is that when people hear us pray, they will say, who is this beautiful Father that they are praying to? और लेकिन वास्तव में जब हम प्रार्थना करते हैं और कोई हमारी प्रार्थना को सुने, तो उनके मुंह से ये निकलना चाहिए कि ये कौन सा स्वर्गीय पिता है या ये कौन सा पिताजी है जिनसे ये प्रार्थना करते हैं और जो इनकी सुनता है। In 1 Kings in chapter 18, और पहले राजा 18वें अध्याय, we don't have the time, but there's an interaction between Elijah and the prophets of Baal. और पहले राजा 18वें अध्याय में वहां पे एलिया नबी के बीच और बाल के जो भविष्यद्वक्ताएं हैं उनके बीच में एक वार्तालाप होती है। And over there, these prophets of Baal, they are repeating, doing the same actions again and again to receive an answer from their God. और ये जो बाल देवता के जो भविष्यद्वक्ताएं हैं, वो उनकी देवता से एक उत्तर पाने के लिए वो कुछ बातों को बार बार करते जा रहे हैं। But when you read the 29th verse, it says, no one answered and no one paid attention. लेकिन उस अध्याय के 29वें आयत को यदि आप पढ़े, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि लिखा है कि किसी ने उनका प्रार्थना नहीं सुना और किसी ने न उत्तर दिया। Nobody is paying attention to such prayers. और वहां लिखा है और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। When we place all the importance on such words in prayer, और यदि हम इस तरह के शब्दों के ऊपर यदि हम सारा महत्व, प्रार्थना के महत्व को यदि हम रखें, remember this word. तो इस आयत को याद रखें। No one answered. किसी ने नहीं सुना। No one paid attention. किसी ने उत्तर नहीं दिया, किसी ने कान नहीं लगाया। Many times we feel like no one is answering and no one is paying attention. कई बार हमें ऐसे लगता है कि हाँ, कोई मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। Immediately check what are we praying and how are we praying. और यदि हमें ऐसे लगे तो तुरंत ही अपने आप को चेक कर देखिए कि मैं कैसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं क्या प्रार्थना कर रहा The हूँ। fourth reason why God does not answer prayer, or why we feel God does not answer prayer, is because we do not enter into God's presence. और चौथा कारण जो है जिसकी वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता या परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, वो ये है कि हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश नहीं होते। Matthew 6 verses 6. मत्ती 6:6 में ऐसे लिखा है। In Matthew 6 verses 6, but whenever you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you.
और यहाँ पे ऐसे लिखा है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। There is that entering into your room that Jesus speaks about. और यहाँ पे यीशु हमें अपने हमारे कमरे में प्रवेश होने के बारे में यीशु बात करते हैं। Closing the door, Jesus talks उस about. द्वार को बंद करने के बारे में यीशु कहते हैं। Praying in secret, Jesus talks और about. गुप्त में पिता से प्रार्थना करने के बारे में कहते हैं। What is Jesus trying to focus on here? यहाँ पे यीशु किस चीज के ऊपर हमारा ध्यान खींचना It is चाहता है? not that we should not pray with others, ऐसी बात नहीं है कि हमें औरों के साथ प्रार्थना नहीं करना, because that is the one thing that Jesus told his disciples while he was going, gather together and pray for the Holy Spirit. क्योंकि वो एक बात है जो यीशु ने अपने चेलों से कहा जब वो स्वर्गारोहण के समय पे उन्होंने कहा कि सभी लोग एक साथ एक जगह पे एकत्रित होकर प्रार्थना करें। There is a tremendous power when we come together and pray together. जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य The है। devil cannot stand the unity of the church. और जो कलीसिया की जो एकता है उस एकता के सामने शैतान खड़ा नहीं हो सकता। That is why the devil always tries to bring divisions within the church. और इसीलिए कलीसिया के अंदर भिन्नता लाने की कोशिश शैतान हमेशा And करता है। that is also why Jesus, knowing very well in his high priestly prayer, he asked for the unity of the disciples. और वो शैतान के इस चाल को प्रभु यीशु समझते हुए ही प्रभु यीशु जो प्रार्थना करते हैं उन्होंने पिता परमेश्वर से कलीसिया की एकता के लिए उन्होंने प्रार्थना करके मांगा। But what is it over here that Jesus is talking about? लेकिन यहाँ पे यीशु किस चीज के बारे में बात करते Our हैं? prayer is not to show others. कि हमारा जो प्रार्थना है वो औरों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। Our prayer is to connect with God. हमारा प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ पिता के साथ जुड़ने के लिए होना चाहिए। You see, prayer is not to get things from God. देखिए प्रार्थना परमेश्वर से कुछ चीजों को पाने के लिए नहीं है। Why do we pray? प्रार्थना हम क्यों करते You हैं? go to any other religion. आप किसी भी धर्म में चले जाए, Many times people go to religions because they want some answer for their physical being in this world. और देखिए कई बार लोग धर्म का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके इस शारीरिक संसार में शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो ये सब करते They हैं। want healing, उनको चंगाई चाहिए, job, उनको नौकरी चाहिए, deliverance, उनको छुटकारा money, चाहिए, उनको पैसे चाहिए, children, बच्चे चाहिए, wife, और पत्नी चाहिए, government job, सरकारी and the नौकरी list चाहिए। goes on and on. House, car, all these things that we need for this world, we go to religion for this purpose. और देखिए ये जो लिस्ट है ये काफी लंबी है, ये चलती जा रही है और लोग ये सारी जरूरतों को पाने के लिए लोग क्या करते हैं? इस संसार के जरूरतों को पाने के लिए किसी धर्म के पास जाते We हैं। want to make our stay on this world as comfortable as possible, and so we go in prayer through religion. और इस संसार में जो हमारा जीवन है, इस संसार का जो जीवन सुखदायी बनाने के लिए लोग क्या करते हैं? धर्म के पास जाते But हैं। Jesus says लेकिन यीशु कहते हैं, you need to enter in when you pray. यीशु कहते हैं तुम्हें अंदर प्रवेश करना जरूरी है जब Where, तुम प्रार्थना where do you enter? हम कहाँ प्रवेश You करेंगे? enter into that holy place with your Father. आप अपने पिता परमेश्वर के साथ उस पवित्र स्थान में प्रवेश होए। Religion tells you to pray to get things. और धर्म हमें सिखाती है कि कुछ चीजों को पाने के लिए हम प्रार्थना करते Jesus हैं। says pray to enter into this relationship with the Father. लेकिन यीशु हमें सिखाता है कि पिता के साथ इस रिश्ते में प्रवेश होने के लिए प्रार्थना करें। When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, it is not to make this world comfortable, ये संसार हमारे लिए सुखदायी बनाने के लिए नहीं हम प्रार्थना but करते, it is to get to know God the Father. लेकिन उसके वजह पर पिता परमेश्वर को करीबी में जानने के लिए It हम is to प्रार्थना करते हैं। experience the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को महसूस करने के It लिए is, हम प्रार्थना it is करते for a हैं। transformation within our own life. हमारे अपने जीवन में बदलाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं। I want to ask you, when we pray for the things of this world, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब हम इस संसार के जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, how long can we enjoy the things of this world? इस संसार के जो खुशियां हैं हम कब तक
इसका आनंद उठा पाएंगे। Just an exercise right now. और अभी के लिए एक अभ्यास करें। I want to think about how old, how long do you think you will live? और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सोच कर देखिए कि आप कब तक आपके इस संसार में आपका जीवन होगा, या आपका उम्र कब तक Some होगा। of you maximum will say 100. और अधिक सबसे ज्यादा आप में से कुछ लोग क्या कहेंगे, 100 साल Some कहेंगे। of you saying, Lord Jesus, please take me home now. और कुछ लोग अभी कह रहे होंगे, प्रभु अभी के अभी तू मुझे उठा ले, वो अच्छा होगा। Some of us being more realistic, you're saying, no, Lord, 80, 70, 80 is fine. और हमें से कुछ लोग थोड़ा और सोच समझ कर कहेंगे कि हाँ 80 के करीब ठीक रहेगा। Some of you are saying, Lord, let me just pass through this COVID. That's all I need. और कुछ लोग कहते हैं कि ये कोविड के सीजन जिंदा रखना परमेश्वर, बस वही मैं चाहता But हूँ। just minus, suppose 80, just minus how old you are right now, minus that from 80. लेकिन सोच कर देखिए, आपका अभी का जो आपका उम्र है जितना भी है, उसे 80 से कम कर देखिए कि आपका बाकी कितना बचता है। So if you're 50, there's another, you have how many years left? 30 years left. तो यदि आपका मान लो 50 साल का उम्र है, तो आपके सामने 30 साल और है। If you're 40, you have 40 more years left. यदि आपके सामने आप यदि 40 साल के हैं, तो आपके सामने सिर्फ 40 साल और है। If you're 20, you have another 60 years left. यदि आप 20 साल के हैं, तो आपके सामने 60 साल और है। You see, just to make this few years comfortable, we are praying to God. तो देखिए, ये जो कुछ थोड़ा समय जो हमारे सामने है, इस समय को आरामदायक बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। If you see the picture of your stomach, यदि आप आपके पेट का जो चित्र है उसे यदि आप देखोगे, I mean, it's about this much space is there in your stomach. तो आपके मुट्ठी से थोड़ा ज्यादा होगा आपका पेट। But the way we are working and the way we are eating, we feel like there's so much space in our stomach. और हम जिस प्रकार हम मेहनत करते हैं और जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि पेट ही हमारा सब कुछ है। The way we have, this is the only body that we have to dress. देखिए, यही एक शरीर है जिसके ऊपर हमें वस्त्र पहनना But the है। way we purchase clothes, it's as if we have several bodies to dress. लेकिन हम कपड़े ऐसे खरीदते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास बहुत सारे शरीर है। The things that we seek of this world, देखिए, इस संसार के चीजों को जिस प्रकार हम खोजते हैं, especially through prayer, और खासकर प्रार्थना के द्वारा, it is we need to be very, very careful. कि हमें बहुत ही सोच समझकर प्रार्थना करना जरूरी है। Because we, through that prayer, instead of entering into God's presence, we are actually going out of God's presence. क्योंकि इस प्रकार की प्रार्थना से परमेश्वर की उपस्थिति में उनके उपस्थिति के अंदर प्रवेश करने के बजाय हम परमेश्वर की उस महिमा से दूर होते जाते हैं। You see, when Jesus says in that sixth verse, Jesus says very clearly, you pray to your, not God, but pray to your Father. देखिए, उस छठे आयत में प्रभु यीशु बहुत ही साफ कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो परमेश्वर से नहीं परंतु तुम्हारे पिता से प्रार्थना करो। Religion will introduce you to a God. देखिए, धर्म जो है आपको एक परमेश्वर या तो फिर एक ईश्वर भगवान के साथ आपको मिलाएगा। But Jesus introduced us to a Father. लेकिन यीशु ने हमें एक पिता के साथ मिलाया है। And the beautiful thing about this Father is this Father is the creator of all the universe. और ये पिता की खासियत ये है कि यही वो पिता है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचाया है। It is that relationship that we are most focused on. और जो हमारा ये जो रिश्ता है, हमारा ध्यान इस रिश्ते में होना चाहिए। I want you to think about the richest man in this world. मैं चाहूंगा कि आप सोच कर देखिए, इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति के बारे में सोच कर A देखिए। child born into that house. उस व्यक्ति के घर में जो एक बच्चा पैदा He होता है, does not know his father is the richest man. वो बच्चा जानता भी नहीं है कि उसका पिता इस संसार का सबसे धनी When व्यक्ति his है। father comes into the house, he's playing and running and moving around with his father. और जब उसके पिता घर में आते हैं तो वो बच्चा पिताजी के साथ खेलता है, पिताजी के साथ घूमता है। He doesn't care about the money his father has. वो उसको उसके पिताजी के पास कितना धन है उसका कोई मायने नहीं He रखता। cares only about the time that he spends with his father. बच्चे के लिए जो समय पिता के साथ मिलता है वो ही उसका सबसे महत्वपूर्ण बात है। And that very child
child, when he grows up, और वही बच्चा जब बड़ा होता है he begins to understand the amount of money, the amount of power, the amount of wealth, and the amount of authority his father has. वो बच्चा समझने लगता है कि उसके पिता के पास कितना धन है, उसके पिता के पास कितना सामर्थ है। But if he is a smart son, लेकिन यदि वो बच्चा बुद्धिमान बच्चा हो, he will keep focusing on the relationship with the father. तो उसका ध्यान उसके पिता के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते को सही रीति से निभाने में होगा। If he is a foolish son, लेकिन यदि वो बच्चा मूर्ख he है, will focus on the money and the wealth and the power and the authority and the responsibilities that his father has. तो वो उसका ध्यान होगा पिताजी के धन पे, पिताजी के प्रॉपर्टी पे, उसके जो अधिकार है, जो सामर्थ है, उसी में उसका ध्यान होगा। And like the prodigal son, before even he is ready, able to handle all the power and authority and the wealth and all of the blessings, he will ask for a portion and he will run away from the home. और वो उढ़ाऊ पुत्र के समान जब ये सब बातों को स्वीकार करने का जो सामर्थ है या उसको संभालने का जो सामर्थ है, काबिलियत है, वो प्राप्त करने से पहले ही वो क्या करेगा, ये सब धन में से थोड़ा सा मांग के वो लेकर पिताजी की उपस्थिति से चला जाएगा। Jesus says, pray to your father who is in secret. यीशु हमें सिखाता है कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें जो गुप्त में तुम्हारी जो प्रार्थना है उसे देखता है। Enter into his presence. उसकी उपस्थिति में प्रवेश होए। We do not seek God because of what he can give us. हम परमेश्वर को इसलिए नहीं खोजते क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ दे सकता है। We seek God because who he is to us. हम परमेश्वर के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कौन है, वो रिश्ते की वजह से हम उसके पास जाते हैं। I would like to end for today this message. आज के संदेश को मैं समाप्त करना चाहूंगा। God wants us to enter into his presence. परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश होए। We are children of a great father. हम एक महान पिता के संतान हैं। We are children of an amazing father. हम एक बहुत ही अचंभित जो पिताजी है उनके हम संतान हैं। But we should be smart children. लेकिन हमें बुद्धिमान बच्चे बनना Not जरूरी like है। the prodigal son. वो उढ़ाऊ पुत्र के समान नहीं, Seeking the inheritance of the father. जो पिताजी से जो धन मिलना है उस पे जो ध्यान रखता है, But rather becoming like a child, like Jesus the son, who wants to always have a constant close relationship with the father. लेकिन वैसा नहीं, लेकिन यीशु जो पिता का पुत्र है उसके समान जो हमेशा पिता के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते के ऊपर ध्यान रखता है। Jesus always sought to enter into his father's presence. और यीशु हमेशा उसके पिता के उपस्थिति में प्रवेश होने की कोशिश करता था। Some of his prayers were not answered, by the way. और ये हमें समझना है कि यीशु के कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, But that did not matter to him. लेकिन उससे यीशु को कोई फर्क नहीं What पड़ा। mattered to him was God the Father and him. यीशु को सिर्फ मायने इस बात की थी कि पिता परमेश्वर के लिए किस चीज का Spending time with God the Father. पिता परमेश्वर के साथ समय बिताना। And that is why the disciples come to Jesus and says, teach us how to pray. और इसीलिए वो देखकर ही यीशु के चेलों ने यीशु से पूछा कि हमें भी प्रार्थना करने सिखा। They saw that beautiful union. वो पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध है या उनका जो एकत्रित होना है वो उसके चेलों ने देखा था। I call you to seek out God as a father. और Seek out God as a father. और मैं आपको आह्वान देना चाहूंगा कि पिता को परमेश्वर को एक पिता के रूप में खोजने की मैं आपसे मांगूंगा। Enter into his presence. उसकी उपस्थिति में प्रवेश May हो his जाए। presence carry you and embolden you and strengthen you at all times. उसकी उपस्थिति आपको ले चले, उसकी उपस्थिति आपको सामर्थ्य दे और परिस्थितियों का सामना करने का बल दे। Shall we close our eyes? Shall we pray? आइए प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें।